आप मैं जानता हूँ उत्साह से भरे हुए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। सपा को समाजवादी पार्टी बनाने वाले हैं। कांग्रेस की यात्रा जैसे जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को समाप्त करने की यात्रा बनकर के वो आगे बढ़ रही है। इसलिए बसपा का कहीं कुछ अता पता नहीं है। बाकी सब जो इंडी भिंडी गठबंधन बनाए थे वो सब हवा में हो गया। ओबीसी मोर्चे के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया युवा संवाद सम्मेलन लखनऊ पार्टी की ओर से जो ओबीसी मोर्चे के प्रभारी बनाए गए हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता आजकल अयोध्या धाम में प्रदेश और देश भर से आने वाले राम भक्तों की सेवा में लगे हुए। ऐसे हमारे श्री राम प्रताप चौहान जी हमारे विधान परिषद में जो सदस्य भी हैं और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लगातार ओबीसी मोर्चे का काम देख रहे हैं। प्रदेश के दूसरे महामंत्री श्री विनोद यादव जी और प्रदेश के हमारे जो युवा संवाद अभियान इसके जो सह संयोजक हैं ऋषि चौरसिया जी, श्रीमान शिवनायक वर्मा जी, श्रीमान संजय भाई पटेल जी, श्री विजय गुप्ता जी, श्री नीरज गुप्ता जी, श्री रमाशंकर राजपूत जी, दिनेश यादव जी, अमित वर्मा जी, गणेश वर्मा जी, मुकेश गुप्ता जी, ज्योति सोनी जी, पूरनलाल लोधी जी और सब यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं। नेता का पद भी इसी देश के अंदर कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुआ, उनके सदस्यों की संख्या इतनी घट गई। लेकिन इस बार बताइए क्या मोदी जी के खिलाफ कहीं हवा है क्या? जोर से बोलो, कहीं हवा है क्या? एक तरफा आंधी है कि सुनामी है? तो यह आंधी और सुनामी जब दिन रात कोई गरीब माँ बाप का बेटा, ओबीसी वो समाज से आने वाला बेटा, जिसको देश की पीड़ा मालूम थी, समाज की पीड़ा मालूम थी, पिछड़ों की, चाहे अनुसूचित जाति की, चाहे जनजाति की, चाहे सामान्य वर्ग की, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके जिसने देश की सेवा में अपना एक एक पल समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब देश की बात आती है तो क्या परिवर्तन होता है। यानी हमारे नरेंद्र कश्यप जी ने काफी कुछ बातें आपको बताई, मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप इस बात को जानते हो। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के जब बोल रहा हूँ, कल राज्यसभा के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 सांसद की सूची आई है, उसमें 4 पिछड़े वर्ग के हैं, 4। तो उसके बाद दिल्ली भी जाना है, इसलिए मैं लंबी बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे समाज सेवी जिन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है, सबसे पहले उन्होंने 2024 में उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। 5 शताब्दी के बाद भगवान श्री राम लला को उनके जन्म स्थान पर ये 56 इंच के सीने वाले का दम था जो राम लला का भव्य छाती चौड़ी हो गई। 22 जनवरी को पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया का राम भक्त खुशी के आंसू बहा रहा था, बहा रहा था कि नहीं? और यह शुभ दिन देखने का मौका अगर हमें मिला है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के कारण और आप सबके द्वारा बनाने के कारण। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न समर्पित करके, देश का सर्वोच्च सम्मान समर्पित करके जो ऐतिहासिक फैसला किया है, उसके बाद हमारे इसी उत्तर प्रदेश के लाल, जिन्हें किसान नेता के रूप में जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, बिहार, यूपी और उसके बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सर्वोच्च नेता हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आडवाणी जी हैं, उनको भी भारत रत्न का सम्मान दिया गया, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री थे आदरणीय नरसिंह राव जी,
भारतीय जनता पार्टी ही करती है। 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में डीबीटी या 15% तो भेजते देश के लोगों को जिनके लिए योजना बनाते, 85% अपनी तिजोरियों में भर लेते। आज वो तिजोरी से जब पैसा निकालने के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच चल रही है तो त्राही कर रहे हैं। कह रहे क्यों जांच चल रही, क्यों भ्रष्टाचार किया? देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के कहा है, जब तक देश के गरीबों के साथ, देशवासियों के साथ जो बेईमानी किया है, एक एक पाई नहीं वसूल लूंगा, तब तक छोड़ूंगा नहीं। और ये कहने का दम उसी में होता है जो कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया है बढ़िया फाड़ करके भी निकालूंगा और गरीबों की भलाई के लिए उसे समर्पित करने का काम करूंगा। यह मोदी जी ही कर सकते हैं, 56 इंच के सीने वाला ही कर सकता है। देश की रक्षा करने का काम, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का काम, रामलला का भव्य मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम, 4 करोड़ गरीबों को घर बनाने का काम, 52 करोड़ से अधिक गरीबों का खाता खोलने का काम, 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देने का काम, 60 करोड़ों को इलाज की सुविधा 5 लाख की साल में देने का काम। ऐसे अनेक विषय हैं और हर बात कई चीजें हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिनको लगे कि अभी ये काम नहीं हुआ, अरे ये मोदी जी ही करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है जी। और दूसरा आएगा तो जो कभी ओबीसी की बात नहीं करते थे, आज ओबीसी की माला जपने के लिए विवश हो रहे हैं। जो परिवारवाद की राजनीति करते थे,